हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सारे हेल्दी और हैप्पी होंगे। हेल्दी और हैप्पी रहने का तो मैंने बीड़ा उठा लिया है अपने लिए। तो ये देखिए मेरा डिटॉक्स वाटर बनकर रेडी हो गया है। बस 3-4 चीज़ें डालनी है आपके सामने हैं और ये डाल के 1 लीटर पानी में भर के मैं रख दूँगी इसको। लगभग 1.5 लीटर का जग है ये और शाम तक मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ। बहुत आसान है, बहुत अच्छा भी लगता है बना के पीना। अब मेरे को इसकी आदत हो गई है, मेरे को कुछ भी इसमें ऐसा नहीं लगता है कि जो बेकार टेस्ट हो इसका। और यहाँ मैं बानी के लिए बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। सुबह सुबह स्कूल जाती है तो उसको सिंपल सी पनीर की भुर्जी बना के दूँगी। बब्बू और बानी को पनीर की भुर्जी बहुत पसंद है, दोनों का ही इसी में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है और ऑनियन डाले हैं। टमाटर तो आजकल बहुत महंगे हैं, टमाटर मैं नहीं डाल रही हूँ। और टमाटर ना भी डालो तब भी ये अच्छी लगती है। तो अब इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल दूँगी और हल्का सा जीरा डाल दूँगी। ग्रीन चिली वगैरह मैं नहीं डालती क्योंकि बानी के मुंह में आ जाती है तो वो फिर परेशान हो जाती है। और पनीर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी। 2 मिनट से पहले पहले ये सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। नमक मैं हमेशा थोड़ा सा बाद में ही डालती हूँ, तो फटाफट से बनने वाली सब्ज़ी है। अभी ये ढक के रखूँगी, बस हल्की सी स्टीम आएगी। देखिए 1 मिनट के अंदर अंदर सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। इसको ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, नहीं तो फिर इसका रस ख़त्म हो जाता है। और ज़्यादातर मेरे काम सुबह के ही होते हैं और मैं 3-4 दिन के लिए देखिए आजकल मैं सब्ज़ियाँ काट के रख देती हूँ क्योंकि अब हेल्दी डाइट शुरू की है। तो मैं स्प्राउट भी भिगो के रख देती हूँ। मेरा 3 दिन का मटीरियल हो गया है। फटाफट सब्ज़ियाँ निकालो और डालो और बना दो। और आज मैं बना रही हूँ बीन्स और आलू की सब्ज़ी। जब मैं नाश्ता बनाती हूँ ना तभी मैं दोपहर की सब्ज़ी भी साथों साथ ही बना देती हूँ। सिर्फ रोटियाँ रह जाती हैं जो मैं दोपहर में सेकती हूँ। ऐसे एक बार रसोई में जाने से ना काम जल्दी निपट जाता है। फिर दोपहर का भी जो होता है ना टाइम मेरे पास, वो मैं सिलाई वगैरह में और कोई ना कोई क्राफ्ट बनाने में निकाल देती हूँ। क्योंकि फिर सब्ज़ी अगर उसी टाइम उठ के आप बनाओ तो वो फिर पॉसिबल भी नहीं होता है। सब्ज़ी बनी होती है तो फटाफट से जब कोई रोटी मांगता है तो एकदम से रोटी बना के दे देते हैं। तो इसलिए मैं सब्ज़ी भी साथ में ही बना देती हूँ। सब्ज़ी में मैं नमक डाल के इसको थोड़ी देर ढक के रख दूँगी। 5-7 मिनट के बाद ही जब आधी पक जाएगी सब्ज़ी फिर मैं टमाटर डाल देती हूँ इसमें। तो ऐसे सब्ज़ी बहुत रसीली बनती है। और देखिए इधर मूंगफली भी मैं फ्राई करके रख रही हूँ, फ्राई नहीं कर रही हूँ, रोस्ट कर रही हूँ। और क्योंकि जब हमको चाहिए होती है ना तो फटाफट से मूंगफली हम किसी भी चीज़ में रोस्ट की हुई एकदम डाल लेते हैं। तो इसको मैं पहले ही स्टोर करके रख लेती हूँ। और अब इधर बना रही हूँ मैं स्प्राउट्स, मूंग दाल के स्प्राउट्स बनाऊंगी आज। बहुत ही आसान है और हेल्दी भी हैं। और क्योंकि अब हेल्दी डाइट मैंने शुरू की है तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ना मैं पहले से ही तैयारी करके रखती हूँ। सब्जियाँ वब्जियाँ पहले कट करी रहती है ना तो बहुत आसान होता है। अक्सर पहले क्या होता था, मैं आलस कर जाती थी कि कौन सब्ज़ी काटेगा, और फिर जो भी होता था ना वही हाथ में आया सामने, बस जल्दी जल्दी में बना दिया। क्योंकि सब्ज़ियाँ काटने में बहुत टाइम लगता है तो मैं ज़्यादा दिन के लिए सब्ज़ी नहीं कट करके रखती हूँ, सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए ही रखती हूँ। तो इतना ही काफ़ी रहता है। 3 दिन के बाद फिर से काट दो तो वही सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं। नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम कटी हुई सब्ज़ियाँ फ्रिज में रखी जो होती हैं ना उनका टेस्ट ख़राब सा लगने लगता है। स्प्राउट्स थोड़े टाइट होते हैं ना तो मैं उनको हल्की सी स्टीम दे के ही खाना पसंद करती हूँ और ऐसे टेस्टी भी लगते हैं। क्योंकि एकदम अगर हम कच्चे कच्चे से खाते हैं ना तो वो हमारा जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल भी ज़ुबान पे चढ़ता नहीं है। और अब जब से मैं खाने लगी हूँ ना इस तरीके से हल्के से उनको स्टीम में कर देती हूँ और फिर वो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और अब मेरे को यही सब खाना अच्छा लगता है। नहीं तो सुबह ज़्यादातर मैं पराठे वगैरह ही खाती थी तो वो सब तो मेरा मन भी नहीं करता है। हम जिस चीज़ को खाने लग जाते हैं ना तो वही हमारी जो ज़ुबान पे उसका टेस्ट है ना वही अच्छा लगने लगता है। तो आदतें हमें खुद ही अपनी सुधारनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर हमारी बॉडी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है ना तो हमें उसी के हिसाब से भी चलना चाहिए। मन का क्या है, मन तो कुछ भी कहता है, लेकिन मन को जो है ना हम थोड़े ही दिनों में अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और अब मेरे को ना इन सब चीज़ों के आगे सिर्फ वही जो पहले मैं खाती थी अनहेल्दी सा, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और देखिए अब ये भीगे हुए बादाम से इसको मैंने गार्निश कर दिया है और ये इसी तरीके से ये सब खाया भी जाता है। ये हाई प्रोटीन हो गया और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी इसका आता है।
आपको पता ही है आजकल हर जगह आई फ्लू फैला हुआ है, तो मैं भी नहीं बची उससे, हमारे घर में भी आ गया। तो खैर दवाई डाल के ठीक हो गई हूँ अब मैं। और अब मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। तो स्प्राउट्स खाने में बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे खाने चाहिए, क्योंकि खाना भी हमेशा धीरे धीरे ही चाहिए। तो अगर मैं खाली बैठ के खाऊंगी तो मेरे को 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो मैं आजकल जो अपना नाश्ता है ना, ऐसे ही करती हूँ। जब भी मैं कपड़े वपड़े फोल्ड करती हूँ ना, तो तभी मैं अपना नाश्ता लेके बैठ जाती हूँ, साथ साथ खाती रहती हूँ और कपड़े भी फोल्ड हो जाते हैं। क्योंकि टाइम इतना वो रहता है ना कि अगर हम सोचें कि खा के फिर कुछ करेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं होता है। और मैं जब अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ ना, ब्रेकफास्ट करने के आधा घंटे बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ। नाश्ते के बाद ग्रीन टी लेना मेरी अब आदत बन गई है, और ये मेरे को ना ग्रीन टी लेके काफ़ी हल्का भी फील होता है। ऐसे लगता है जैसे सारा खाना डाइजेस्ट हो गया, और ये वेट लूज़ में भी हेल्प करती है। और ये कुछ सिमरन की कुर्तियाँ और टॉप जो बहुत टाइट हो गए थे या पुराने भी थे, और मतलब फेंकने का भी मेरा मन नहीं कर रहा था। कपड़ा इनका ठीक था, कुछ तो मैं डोनेट कर देती हूँ, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं किए जा सकते हैं, जो लगता है कि इनका कुछ बना सकते हैं। तो मैं वही, मैंने जो तो देने वाले थे किसी को मैंने दे दिए, और जो नहीं थे देने वाले उनको मैं अब घर में यूज़ कर रही हूँ। तो अब देखते जाइए इसका मैं कैसे यूज़ करूँगी। एक एक चीज़ को मैं निकाल के रख लूँगी, फेंकूँगी कुछ नहीं। देखिए लेस है, इसको मैंने निकाल के फोल्ड करके रख लिया है, ये कहीं ना कहीं मेरे ज़रूर काम आएगी। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ। जो भी ये देखो दुपट्टों की लेसें थी, उनका भी मैंने निकाल के रखा हुआ है। और मैं दुपट्टों से क्या बना रही हूँ वो मैं बाद में दिखाऊंगी। और बटन भी मैं ऐसे कट करके रख लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सुंदर बटन होते हैं जो कभी भी कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। तो ऐसे ही मैं सारे बटन या जो भी जिप वगैरह और लेस वगैरह होती हैं, मैं उन सबको निकाल के रख लेती हूँ। और देखिए इनका मैंने बनाए हैं ये कुशन कवर। जो बड़ी कुर्तियाँ थी ना, उनके बड़े कुशन कवर बना दिए, और जो छोटे टॉप थे उनके मैंने छोटे बना दिए। और सिंपल ही बनाए हैं, कुछ नहीं लगाया है। तो देखिए सिंपल भी अपने आप में कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये वाला टॉप मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि इसका गला ना बानी के ऊपर फिट आ रहा था। अक्सर गले बड़े होते हैं तो इस वजह से टॉप जो है ना उनकी फिटिंग सही नहीं आती है। इसका गला बिल्कुल फिट आ रहा था, तो मैंने साइडों से इसकी कटिंग कर दी, बाजू कटिंग करके, थोड़े शोल्डर कटिंग करके और फिट करके इसका मैंने बानी का टॉप बना दिया, क्योंकि गला वगैरह इसका एकदम फिट था। देखिए बानी ने पहन लिया। और फ्रेंड्स ये मैंने डाला था करौंदे का अचार, जो कि बहुत ही टेस्टी बना। तो मैंने पहली बार ही डाला है, मेरे को पता था मम्मी लोग डालते थे, लेकिन मैं कभी डालती नहीं थी। इसको धो के काट लेना है, अगर बीज टाइट हो तो निकाल दें। इसमें बीज टाइट नहीं थे तो मैंने ऐसे ही काट दिया। और एक काटने के बाद 1 घंटे की धूप लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है। इसमें ली है मैंने 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच धनिया। इन सबको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। ठंडा होने के बाद इनको पीस के रख लिया मैंने। और अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में डाला है तेल, 1 बड़ा चम्मच तेल डाला था। जैसे ही तेल गर्म हो गया, गैस को बंद कर दिया। याद रखना है कि गैस को तुरंत बंद कर दें। और फिर उसमें 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दें, और जो पिसे हुए मसाले थे वो भी डाल दें। और उनको सबको मिक्स करके ऊपर से करौंदे डाल दिए। और करौंदे डालने के बाद फिर नमक मिक्स कर दिया, 1 बड़ा चम्मच नमक डाल दिया था, क्योंकि ये करौंदे सिर्फ 250 ग्राम थे, तो उनमें 1 चम्मच सारे मसाले बहुत थे। तो अब इनको अच्छे से मिक्स करके मैंने एक कांच के जार में भर के रख दूंगी, और 2 दिन के बाद ये अचार खाने के लिए रेडी हो जाता है। चाहे आप इसे धूप में रखें या ना रखें, बहुत ही टेस्टी बनता है। और फ्रेंड्स अब मैं खाऊंगी अपना दोपहर का खाना। और अपना दोपहर का खाना जब भी खाएं तो पूरी थाली प्रॉपर तरीके से लगाएं, और उसमें सलाद ज़रूर रखें, क्योंकि सलाद के बिना खाना अधूरा है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और खाना खाने के आधा घंटे बाद मैं गर्म पानी पीती हूँ, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत टेस्टी भी लगता है। ठंडा पानी पीने का अब मेरा मन नहीं करता।
इससे पहले मैं ठंडा पानी और बर्फ़ बहुत खाती थी और कई बार रात को भी मेरा मन करता था और मैं रात को भी उठ के बर्फ़ खाती थी, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से हम लोग भी ज़्यादा बर्फ़ खाते हैं, ऐसा मेरे साथ था। लेकिन अब जब से मैंने हेल्दी खाना स्टार्ट किया है, अब इस सब चीज़ों की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इसी तरीके से हेल्दी रहें और हेल्दी डाइट को फॉलो करें तो मेरे चैनल को फॉलो करें। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, बाय बाय।